हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम जो न्यूज़ कवर करेंगे वो वर्ल्ड बैंक के ऊपर होगी। वर्ल्ड बैंक। जब भी आप वर्ल्ड बैंक के बारे में पढ़ते हैं या जब भी आप वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड कुछ पढ़ें, कोई न्यूज़ के बारे में पढ़ें, उन्होंने किसी को लोन दिया, किसी को ग्रांट दिया या कोई और न्यूज़ पढ़ें उनके प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो वर्ल्ड बैंक की हिस्ट्री भी थोड़ी बहुत जान लें, क्योंकि एग्जाम में आजकल आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, वो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। वर्ल्ड बैंक 1944 में बना। सबसे पहले तो यार ये बना वाली बात बाद में करेंगे, पहले हम ये वाली बात करते हैं कि बेसिकली वर्ल्ड बैंक का काम क्या है ना। तो पहली का जो काम है ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। ये हमें क्लियर हो जाता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है मतलब जो पैसा देता होगा, पैसे से रिलेटेड कोई संस्था है, ये हमको क्लियर हो जाता है कि इट इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, ये क्लियर हो जाता है। दूसरा, ये लोन और ग्रांट देता है। लोन क्या होता है और ग्रांट क्या होता है? क्या इन दोनों में कोई फर्क होता है? जी हाँ, बिल्कुल। लोन और ग्रांट में दोनों में फर्क होता है। लोन जो होता है वो बैंक देती है और ग्रांट जो होती है वो सरकार देती है। ग्रांट का मतलब होता है एड, मदद, वो सरकार करती है। पर बैंक कभी भी मदद नहीं करता, बैंक लोन देता है। लोन आपको वापस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, मालदीव्स को लोन दिया, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि ये वापस करेंगे वर्ल्ड बैंक को इंटरेस्ट के साथ। पर मान के चलिए जैसे अभी न्यूजीलैंड में भूकंप आया, और या फिर मैं बात करूं अभी इजराइल में भूकंप आया, तो वर्ल्ड बैंक ग्रांट यदि देता है इजराइल को या न्यूजीलैंड को, तो ये इनको वापस नहीं करना, ये उनकी मदद कर रहा है। तो ये सरकार देती है ना, ये सरकार देती है। क्या? एड जो होती है, ग्रांट जो होता है वो सरकार देती है, एक सरकार दूसरी सरकार को देती है, और बैंक जो होता है वो लोन देता है। ये वाली बात क्लियर हो गई। तो ये हमने पहली चीज क्या पढ़ी? पहली चीज हमने ये पढ़ी, देखिए दोस्तों, जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना हो किसी चीज का तो उसकी वीडियो आपको पूरा देखना पड़ती है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। मैंने बात की कि वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। दूसरी मैंने बात की है लोन और ग्रांट देता है। तीसरी मैंने बात की कि ये किसको देता है। अच्छा, ये भी तो वाली बात हुई कि ये किसको देता है। तो मैंने किस किस का नाम लिया? बांग्लादेश का, पाकिस्तान का, मालदीव्स का, और इंडिया को भी देता है। पर मैंने इंडिया, हम अमीर लोग हैं, पर हमको भी देता है। तो ये मतलब बहुत जो लोअर कंट्रीज होती है ना, और एकदम ही लोअर कंट्रीज हैं, थोड़ी सी मिडिल लोअर हैं, उन कंट्रीज को ये देता है। मतलब डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं, हम भी डेवलपिंग कंट्रीज में ही आते हैं, पर हम बहुत जल्दी डेवलप्ड कंट्रीज होने वाले हैं, इंडिया। तो बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज को उनके कैपिटल प्रोजेक्ट के लिए, अब ये कैपिटल प्रोजेक्ट क्या होता है? कैपिटल प्रोजेक्ट का मतलब जो लॉन्ग टर्म चलेंगे, उनके लिए ये डेवलपमेंट के लिए लोन देता है ना। तो मैं आपको बता देता हूं सबसे पहले कैपिटल प्रोजेक्ट क्या होता है। कैपिटल प्रोजेक्ट वो होते हैं, जैसे रोड बन रही है, रोड एक दिन में तो नहीं बन पाएगी, ब्रिज बन रहा है, रेलवे ट्रैक्स बन रहे हैं, डैम्स बन रहे हैं, ये सारी चीजें कैपिटल प्रोजेक्ट कहलाते हैं। क्लियर हो गई? मैंने आपको तीन बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दिए, आपको एक इमेज क्लियर हो गई, एक पिक्चर क्लियर हो गई यार वर्ल्ड बैंक का क्या काम है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ये मैंने कुछ पॉइंट्स में बना के रखता हूं जिससे कि मैं भूलूं ना, और आपको हर एक चीज से मैं अवगत करा दूं, मतलब आपको बता दूं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मैंने जितनी भी चीजें पूछी ये इंटरव्यू में आपको मदद करेंगी ही करेंगी, प्लस आपको जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं उसमें भी काफी ज्यादा हेल्प करेंगी, नो डाउट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यदि मैं इसके प्रेसिडेंट के बारे में बात करूं तो इसके जो प्रेसिडेंट हैं अभी, उनका नाम है डेविड मालपास। डेविड मालपास, याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास। डेविड मालपास की कंट्रीज के बारे में ही पूछ लेते हैं कि डेविड मालपास कहां से हैं। तो डेविड मालपास हैं अमेरिका से। तो मैंने कितनी बार ये नाम बोल दिया, आपके दिमाग में ये पहुंच जाएगा कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट, हेड, चीफ कौन है? डेविड मालपास हैं, जो कि अमेरिका से हैं। ये वाली बात भी क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो याद रखिए, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। वर्ल्ड बैंक डब्ल्यू से शुरू होता है, वर्ल्ड, और डब्ल्यू से ही इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, ये भी अमेरिका में, यूएस में है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई।
तो हमने क्या किया, नाम से हमने उसको मतलब डब्ल्यू से वर्ल्ड बैंक शुरू होता है और डब्ल्यू से इसका हेडक्वार्टर है वर्ल्ड बैंक और वॉशिंगटन DC। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? आगे बढ़ते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, किसका? वर्ल्ड बैंक का। तो हमारा अच्छा, ये जो मैं जो आपको स्टोरी बता रहा हूं, ये मेरी द्वारा बनाई गई स्टोरी है, तो इस पे कोई ध्यान नहीं देगा। ये सिर्फ याद करने के लिए है, जिससे कि मैं उस ईयर को याद रख सकूं जब वर्ल्ड बैंक बना था। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? हाँ, तो वो स्टोरी ये है, सुनो। हमारा देश आजाद हुआ इंडिया 1947 में। उससे 3 साल पहले वर्ल्ड बैंक ने इंडिया से सारे पैसा इकट्ठा करके खुद का बैंक बना लिया। मतलब 1944 में वर्ल्ड बैंक बना। मैं बता दूं, ये मेरी बनाई गई स्टोरी है, जिससे कि मैं याद रख सकूं। एक्चुअली होता क्या है कि हमको स्टोरी से याद रहता है कि यार 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, उससे 3 साल पहले वर्ल्ड बैंक बना, तो हमको क्लियर हो गया यार 1944 में बना, जुलाई में, और जुलाई में हमारे स्कूल खुलते हैं। तो ऐसे करके मैंने लिंक करके उसको याद करने की कोशिश की है। ठीक है, तो कोई ये टिप्पणियां ना करे कि अरे ये तो स्टोरी कुछ है ही नहीं, आप क्या बता रहे हो, है ना। तो ये याद करने के पर्पज से है, क्योंकि बहुत सारी ईयर्स याद करने पड़ते हैं, बहुत सारी डेट्स याद करनी पड़ती हैं। तो ये तरीका है, ये तरीका है, ऐसे याद रहेगा हमको कि हाँ यार वो पैसे हमारे यहाँ से इंडिया से उठा के ले गए तो उन्होंने अपना वर्ल्ड बैंक खोल ली, ऐसे याद रहेगा ना। हाँ, एक और मैं आपको बता देता हूं, ये कभी पूछा नहीं गया पर शायद ये आगे कभी पूछ ले। क्या वर्ल्ड बैंक के पिताजी भी हैं, मतलब वर्ल्ड बैंक की कोई पेरेंट बॉडी भी है? तो हाँ, इसकी पेरेंट बॉडी है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक की एक पेरेंट्स भी हैं जिसका नाम है वर्ल्ड बैंक ग्रुप। और बेसिकली 5 ब्रांचेस हैं वर्ल्ड बैंक की। ठीक है, तो मैं आप 5 ब्रांचेस के बारे में नहीं बता रहा, उन 5 ब्रांचेस का नाम प्लस उनका फुल फॉर्म मैं दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में और कमेंट कॉलम में। एक बार चेक कर लीजिएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन और कमेंट कॉलम पढ़ लीजिएगा इस वीडियो का, आपको ये पूरी की पूरी न्यूज, ये सब कुछ क्लियर हो जाएगी। अच्छा, वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं क्या बताने वाला था, अब न्यूज पे आ जाते हैं, क्योंकि अभी तक तो मैंने पूरी वर्ल्ड बैंक के बारे में बात की। वर्ल्ड बैंक के बारे में मैं ये बताने वाला था कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट है, हेड है, चीफ है, डेविड मालपास, जो कि अमेरिका से हैं। ऐसे लिंक करके पढ़ोगे तो जल्दी याद हो जाएगा और मेमोराइज रहेगा काफी टाइम तक। ठीक है, तो इनका ये स्टेप डाउन करने वाले हैं। स्टेप डाउन करने वाले मतलब लीव करने वाले हैं, छोड़ने वाले हैं, रिटायरमेंट लेने वाले हैं। क्लियर है वाली बात? ये वीडियो यहीं तक था। ऐसे ही बने रहिए, जुड़े रहिए और डेली बेसिस पर नई नई न्यूज, इंपॉर्टेंट न्यूज सीखते रहिए। और ये भी चेक करिएगा कि यहाँ से आपको एग्जाम में जो मैं आपको बता रहा हूँ, स्पेशली मेरी वीडियोस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, आप बाकी वीडियोस जो करंट अफेयर जिसको भी फॉलो करते हैं करिए, नो डाउट, पर स्पेशली मेरी वीडियोस को जरूर देखिए। और फिर एग्जाम में जब आप जाएंगे, एग्जाम देंगे, तब चेक करिएगा कि यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं या नहीं, क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत बड़ी चीज होगी और आपको भी यकीन हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।